7 बजे से पहले छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मैसेज चला जाएगा कि फिजिक्स क्लास चल रहा है, पेरेंट्स भी निश्चिंत रहेंगे। चलिए आइए देखिए यहां पर डेल्टा वी बराबर डेल्टा यू बाई क्यू। अब यहां चार्ज कौन सा है, Q2। ध्यान से सब लोग देखिए, यहां से रिलेशन निकालेंगे जो आगे बहुत यूजफुल होगा। तो डेल्टा वी बराबर डेल्टा यू बाई Q2 लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज डिस्प्लेस जो हो रहा है वो कौन हो रहा है, Q2 हो रहा है ना। तो यहां पर डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या आएगा, के Q1 ले लेते हैं यहां से, तो Q1 Q2 बाई डेल्टा आर इनटू डेल्टा आर, मतलब आर का पोजीशन ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो यहां से U2 और यहां पर डेल्टा आर और इनटू यहां पर ले सकते हैं Q2, ये कैंसिल आउट होगा। तो फाइनल वैल्यू डेल्टा वी बराबर के Q1 डिवीजन में डेल्टा आर, ये आएगा कि नहीं आएगा। और ये डेल्टा वी हुआ, इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन जो हम लोग लास्ट में भी डिस्कस किए थे इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज अवेलेबल एट किस पोजीशन पर, लेवल एट, इस पोजीशन का नाम बी दीजिए और ये सी दीजिए, एट बी एंड सी। अब इसमें हम लोग एक रिलेशन देखे थे वर्क एनर्जी थ्योरम से, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, कोई बोल सकता है, अरे बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस WC लिख सकते हैं, और DU इज इक्वल टू माइनस DWC लिख सकते हैं ना। और यहां पे हम यूज करेंगे DU इज इक्वल टू माइनस FDX, और ये होगा कॉस कितना, 0। तो यहां से DU इज इक्वल टू DX की जगह DR यूज कीजिए, DX एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, माइनस FDR। क्या ये रिलेशन ठीक है, बोलिए क्या ये रिलेशन ठीक है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, यदि हम DU इज इक्वल टू माइनस FDR ले रहे हैं, वेयर क्या सिचुएशन है, सिचुएशन किस तरह का है, सिचुएशन ये है कि फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में DR है, इसीलिए थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब DU इज इक्वल टू माइनस FDR। अब इस केस में फॉर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन DU इज इक्वल टू माइनस FDR इंटीग्रेशन। तो जब पोजीशन R1 है तो पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल है, और जब पोजीशन R2 है तो पोजीशन क्या हो गया, फाइनल। तो यहां पर U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन FDR, और ये क्या होगा, R1 से R2। ये रिलेशन को समझ पाए हैं, बोलिए ये रिलेशन समझ पाए हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन को ध्यान में रखना है। अब आगे आइए, अब यहां पर देखिए ध्यान से, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू, अब ये माइनस का वैल्यू मान लीजिए हम यहां लेते हैं, तो सिचुएशन क्या होगा, FDR होगा, इंटीग्रेशन में R1 से R2 होगा ये। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू FDR होगा, R1 से R2। U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन FDR R
इनिशियल या फिर R1 से कह लीजिए, R1 से R2। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन में क्या खासियत आपको नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ये बताइए। यदि किसी चार्ज पर फोर्स लगेगा और वो चार्ज डिस्प्लेस होगा, तो यदि वो इनसिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट है तो एफ डॉट डी आर होगा, और वो उससे क्या होगा, उससे पोटेंशियल में चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी में जब चेंज आएगा तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में रिलेशन किस बात का है, बोलिए। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन उसी तरह का रिलेशन है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, पर यूनिट चार्ज से काउंट करेंगे उसको। तो ये रिलेशन फोर्स के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। और ये क्या है, यू आई क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और यू फाइनल क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। किस पोजीशन पे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट R इज इक्वल टू R1, और ये R इज इक्वल टू एट R इज इक्वल टू R2। तो इसके करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं हम लोग, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू एफ डी आर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन एफ डी आर R1 से R2, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, या फिर क्या लिख सकते हैं हम ऐसा? लिख सकते हैं तो बताइए, नहीं लिख सकते हैं तो बताइए, बोलिए। हर्ष, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल बहुत ही गहन है। तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो? एसी बंद आ गया, ऑन आ गया, अब और अच्छा महसूस करोगे। चलिए अब बताओ, मेरे सवाल का जवाब की लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? फोर्स कांस्टेंट किसने कहा? चलो तुम्हारा इतना तो अप्रोच सही है कि फोर्स कांस्टेंट होने पे लिख सकते हैं। आई अप्रिशिएट योर अप्रोच। चलो तुमको 7:30 बजे तक पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आज। और कोई बताइए, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तो हाथ उठाइए। अरे बायोलॉजी के स्टूडेंट हाथ उठा लो, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, आपका मदद कर रहे हैं। ठीक, चलिए हाथ नीचे कीजिए। खुशी तुम बताओ क्या कर सकते हैं? ऐसा ऐसा कि लिख सकते हैं? अरे बोलो, अरे बैठो बैठो, बैठ के बताओ, बोलो। लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, काहे, काहे लिख सकते हैं? हाँ, फोर्स यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कांस्टेंट हो गया फोर्स। कैसे कांस्टेंट हो गया? सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा ना। जो डायग्राम आप देख रहे हैं, आइए इस डायग्राम में ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। Q2 चार्ज पर फोर्स लगा और Q2 चार्ज B पॉइंट से कहां डिस्प्लेस हो गया, C पर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा। अब हमारा अगला सवाल मन में ये उठना चाहिए कि जो फोर्स लगा किसके थ्रू लगा, Q1 के थ्रू। किस पर लगा? Q2 पर, और उसके कारण बॉडी डिस्प्लेस किया। तो वो फोर्स कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट मतलब यहां पर देखिए, फोर्स दो तरह से कांस्टेंट हो सकता है। कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। मतलब फोर्स कैन बी फंक्शन ऑफ टाइम, आइदर फोर्स कैन बी फंक्शन ऑफ पोजीशंस। इसको आर कर लीजिए। एक्स हम इसलिए लिखते हैं सिंपली कि एक्स का मतलब आप ये समझिए कि या तो एक्स एक्सिस की बात हो रही है। एफ कैन बी फंक्शन ऑफ आर। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जगह पर क्या हो रहा है कि फोर्स जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी टाइम के चेंज होने से फोर्स चेंज होगा। फोर्स बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं ना, या तो फोर्स कांस्टेंट रहे, यदि फोर्स वैरी करे तो दो एस्पेक्ट निकल के आएगा, एक फोर्स बढ़ जाए, एक फोर्स घट जाए। तो यहां पर टाइम के साथ चेंज हो रहा है फोर्स, तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन लीनियर चेंजेस आएगा तो टाइम हमेशा बढ़ता है, इसलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हमेशा बढ़ेगा। लेकिन अभी हम ये बात करते हैं कि फोर्स
टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ फोर्स वैरी करेगा। अब यहां पर फोर्स पोजीशन के साथ भी वैरी कर सकता है। तो यहां पर कौन सा सिचुएशन है, पोजीशन का चेंज होना, मतलब बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जाना, तो पोजीशन का चेंज होना। आज ही हम पढ़ाए हैं 11th क्लास वाले को पोजीशन। पोजीशन मतलब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू और रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि लोकेशन चेंज होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम कहेंगे कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। और यदि उसका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। तो यहां पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रहा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या वैरी कर रहा है। जैसे इस पोजीशन पे बॉडी पर फोर्स लगेगा तो F बराबर क्या होगा, बोलिए। F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। ठीक, और ये डायरेक्शन है, ये R1 कैप है क्या, तो यहां पर एरो लगाएंगे और यहां क्या लिखेंगे, R1 कैप। बोलिए हाँ, अरे लिखेंगे। ठीक, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे आ गया, ये पोजीशन, तो ये पोजीशन कौन कितने दूरी है, तो ये पोजीशन मान लीजिए बी पर है। अब हम लिखना चाहते हैं यहां से, चलो ध्यान से देखिए, फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R2 स्क्वायर, और यहां R2 कैप होगा। तो आपको देखकर क्या लग रहा है, सिचुएशन यदि हम ऐसा दें, आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, एफ बी इज ग्रेटर देन एफ सी, एफ बी इज लेस देन एफ सी। क्या होगा, ये भगवान क्या होगा, ये तीन अलग अलग ऑप्शन में क्या होगा बताइए, बोलिए क्या होगा। एफ बी इज ग्रेटर देन एफ सी इज ग्रेटर देन एफ बी, और इक्वल। मास्टर क्या लिख रहे हो तुम, मजा, मास्टर तुम अडॉप्ट कर लिया इसको, कोई नहीं करे तो खुद करो, ठीक है। तारीफ बताइए क्या है ये, देख रहे हो झुक बैठ के झुकने में हमको दिक्कत होता है। बताइए सब लोग, अरे बताओ राहुल, एफ बी इज ग्रेटर देन, क्यों, वाह वाह, वेरी गुड, वाह, उसके बदले वहां पहुंच नहीं पाएंगे हम, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इस बात से ये साबित हो गया, राहुल ने ये साबित कर दिया कि बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर फोर्स बराबर, इसका मतलब फोर्स वैरी कर रहा है। अब फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेक्टर दो चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यदि वेक्टर का चेंज हो रहा है तो आप दोनों तरफ से सोचिए, क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेक्टर चेंज हो रहा है, या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेक्टर चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर याद कीजिए, दूसरा नंबर कि तीसरा नंबर, पहला नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर का पहला नंबर, इफ मैग्नीट्यूड विल चेंज वेक्टर विल चेंज, इफ डायरेक्शन विल चेंज वेक्टर विल चेंज, इफ बोथ विल चेंज वेक्टर विल डेफिनेटली चेंज। तो यहां पर कौन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसलिए डायरेक्शन की बेस पे बात नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, और पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा, इसलिए फोर्स एट बी विल बी ग्रेटर देन फोर्स एट सी, बिकॉज फोर्स एट सी उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहां फोर्स वेरी कर रहा है पोजीशन के साथ में, तो यानी कि ये वाला कंडीशन होगा, ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, ये तो होना ही होना है, इस तो दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये तो होके रहेगा, क्योंकि टाइम तो चेंज करेगा नहीं, करे चेंज तो करेगा ही करेगा। आज तक कोई ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें टाइम चेंज ही नहीं किया हो, हाँ, कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें टाइम चेंज ही नहीं किया हो, अरे बोलो। देखिए हम लोग के पास है अच्छा चीज, इसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए कहीं आपने जीवन में ऐसा ग्राफ देखा है, ये टाइम है और ये कौन सा है,
चलिए थोड़ा सा आज विजुलाइज कराते हैं। पोजीशन जिसको हम लोग एक्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने ऐसा ग्राफ कहीं देखा है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां टाइम t1 है, यहां टाइम t2 है, यहां पोजीशन x1 है, यहां पोजीशन x2 है, और पूरी दुनिया जानती है x2 इज ग्रेटर देन और t2 इज ग्रेटर देन। पूरा दुनिया जानता है, किसी से छिपा हुआ ये बात नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए हम कुछ ऐसा करें, कुछ हम ऐसा कर देते हैं, तो आप बताइएगा कि क्या होगा। ऐसा बताने पर क्या आप मास्टर के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे क्या? यहां कौन सा, यहां पोजीशन ले लीजिए चलिए, और यहां पोजीशन ले लीजिए। ये x1 है, ये x2 है। अरे है, बोलिए ये कौन सा है? x2 है, ये पोजीशन। गौरव दिख रहा है तुमको? अंकित दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, अब दिखा। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, ये t1 है बराबर क्या है? t2। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? पोजीशन x1 से x2 गया, x1 से x2 गया, तो टाइम कितना लगा? t2। t1 से t2, जब पोजीशन x1 था तो टाइम कितना था? t1। और जब पोजीशन x2 हुआ तो टाइम कितना हो गया? t2। टाइम बढ़ा। आप जानते हैं कि t2 इज ग्रेटर देन, और आपको ये भी पता है कि x2 इज ग्रेटर देन। तो इसका मतलब है कि t1 x1 से कनेक्ट हो रहा है और t2, बोलिए हाँ। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां अनर्थ हो रहा है। अनर्थ समझते हैं? पाप हो गया यहां पर, ये किसी कीमत पे हो नहीं सकता। ऐसा मास्टर कोई पढ़ाए, तलवार निकालिए बैग से, मतलब मास्टर को कुछ नहीं। t1 बराबर t2 कर दिया उसने। t1 बराबर t2 हो सकता है कभी? किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। और t1 बराबर t2 यानी इनिशियल टाइम भी वही और फाइनल टाइम भी वही। मतलब t1 पर वो x1 पे था और वही टाइम पर वो x2 पे पहुंच गया। विष्णु भगवान है वो, विष्णु आया है ना, ठीक है, विष्णु भगवान है वो। उसी टाइम पे दूसरी जगह पाया गया, वो कैसे पाया जा सकता है वो? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो मैंने कहा था, अरे ये क्या हो रहा भैया? अच्छा वो फर्स्ट ही पेज था, ठीक है, ऊपर कर लिए थे। इसीलिए जो पुष्कर जिस दिन नहीं रहता है ना, उस दिन बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए ये तो होके रहेगा, ये किसी कीमत पर रुकेगा। अब एक्स के कारण हो रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। यहां एक्स के कारण हो रहा है, टाइम के कारण तो हो ही रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? अब इसके आगे हम लोग चले तो सेकंड पेज में आते हैं। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। किस केस में कभी नहीं हो सकता? जो हमारा टॉपिक है उस केस में। हमारा टॉपिक क्या है? इस केस में कभी भी फोर्स इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इस केस में फोर्स हमेशा पोजीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, पोजीशन के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। इसलिए फोर्स कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए एग्जांपल लेकर, क्योंकि डेरिवेशन करिएगा, एग्जाम में आएगा, ये डेरिवेशन आ सकता है, क्योंकि वीवीआईपी है। वीवीआईपी समझते हैं? हमारे गुरुजी ऐसे ही बोल बोल के डराते थे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सब जगह यूज होगा, ठीक है। तो ये इसमें आप ध्यान रखिएगा, फोर्स कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा। और कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या वैरी करेगा उसका? तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। ठीक है, तुमको कैसे लग रहा है कि हम तुमको ठीक है कह रहे हैं? और इधर अब नहीं कैसे होगा? इधर आओ, दुकान लेके आओ इधर, और इधर, और इधर। घुसकाओ इसको। तुम पर विशेष मेरा आशीर्वाद रहता है, तुम आशीर्वाद लेने। यहां से नहीं नींद आएगा, यहां से नींद आएगा तर से लग जाएगा। आइए, समझ गए इस बात को? किसी को कोई डाउट? तो ऐसा हम कभी भी नहीं लिखेंगे। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे यहां?
व्हाइट पे ही है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ एफ डी आर और इंटीग्रेशन R1 से R2। ठीक है, अब ये जो हमारा फाइनल वैल्यू आया है, इस वैल्यू की खासियत क्या है? क्या हुआ? कौन मेरा जान लेना चाह रहा है? ए आप अकेले हैं, आप इतने लोग हैं, साथ में इतने लोग हैं। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं लंबा नहीं हूं, और गर्व की अनुभूति हो रही मुझे, क्योंकि आज मैं लंबा होता तो नहीं होता। थैंक गॉड। चलिए छापिए, पहले छापिए मन लगाकर। हाँ, कल ही नहीं छापे, अच्छे फिर से छापे, पढ़े तो कल भी हैं। छापना मतलब नेगेटिव मत समझिएगा, छापना मतलब उतारना, टू कॉपी। लेकिन टू कॉपी बोलने पे फील नहीं आता, छापने पे लगता है एकदम दबा दे पूरा। जैसे कोई गैर कानूनी काम करना है। एग्जामिनेशन में यदि मान लीजिए आपको चीट मिल गया, किसी किसी आदमी ने आपको दिया छोटा सा चीट, तो क्या बोलेगा कि इसको कॉपी कर लो, लो छाप लो। तो ना कंफ्यूज हैं हम। विष्णु तुम हो ना, तो हरिओम हो तुम विष्णु हो, तुम इसको समझाया करो। तुम विष्णु भगवान हो, ये शंकर भगवान है, समझाओ कि चलना है, हर दिन क्लास करना है। दोनों एक दूसरे को कन्विंस कर लेता है। छोड़ो यार, क्या रखा है इसमें। मेरा एक सपना है कि आप लोग में से कोई प्ले करे जिसमें एक विष्णु भगवान बने, प्ले वहां करे, ठीक है। उसमें उसे लकड़ी का चक्र बनाया जाए और उसको मोटर से कनेक्ट कर दिया जाए। क्या हुआ? लिखो, छापो। तो वो नींद क्यों आ रहा था जी? हाँ, तबीयत ठीक नहीं? तबीयत किसका ठीक होता है? हम लोग तो हम दवाई खा करके आ रहे हैं। क्या क्या लाइफ टाइम का? क्या बीपी का बीमारी? वो कहाँ से हो गई? दिलवा देगा हमको बीपी का बीमारी? ऐसे से मत बोलो। मतलब जो भी आपका सुन लो क्या बोल रहा है, जो भी आपका सर समस्या हमको नहीं पता, लेकिन वो परमानेंट हो गया। अरे तो पता तो क्या है तुमको? अब बीपी हमको परमानेंट करा दिया। ये तुम्हारे जैसा विद्यार्थी रहेगा तो परमानेंट ही होगा ना। ये ऐसे करके सो रहा, सो नहीं रहे, तेरा बस हाथ रखे हुए। देखो, इतना भी तुम झूठ मत बोलो। अविनाश से पूछो, अविनाश बोलेगा। अविनाश चश्मा भी लगाए हुए है, तो सच बोलेगा ये। हो गया, आगे बढ़े। अरे कल जो लिखाए थे उससे थोड़ा अलग है ये। गौरव तुम लिख लिए? कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, इससे बात करना। ये डायरेक्ट मैनेजमेंट का राइट हैंड यही है। देना अभी शांत है ना, बस कोई यहां पर इवेंट हो जाए तब देखना, ये सारा जिम्मेदारी अपने कंधों पर। क्या सही बोल रहे हैं ना? क्या
ये पढ़ेगा नहीं, ये पढ़ने वालों को नौकरी देगा। आगे बढ़ जाए। नहीं सर। ये पोजीशन टाइम ग्राफ भी लीजिएगा क्या, जरूरत है? चलिए चलिए, अरे टेंशन मत लीजिए, हम फिर आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे। हाँ कब तुम जुटोगे? अब बड़ी से आगे बोलो, जोड़ देंगे। जो तो सुहान आज तो सब आया लगता है, कोई घर पे नहीं, सब पूरा पटना खाली हो गया क्या आज? हैं? मैं वही कह कि रोड सन्नाटा क्यों है, सब यहीं आ गया है। गर्ल्स में तो हो गया। फ्रेशर में खुशी कितना खुश थी, एकदम जमीन से 2 इंच ऊपर चल रही थी खुशी, जमीन पे पैर नहीं थे। नहीं गाना है आज जमीन पे पाँव नहीं हमारे। आप दुखी थे? हाँ खर्च मेरा हुआ था ना। दिख तो नहीं रहा था। हाँ? कितना मान खर्च लीजिए हुआ था सर? कितना खर्च हुआ तो उतना हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो बच्चा सिर्फ फोटो शूट फोटो बूथ में 3500 रुपया फूक दे, समझे? सबसे ज्यादा फोटो आपका वही है। हाँ। माहौल भी कुछ होता है, बनाने दो। बोल बोल के तो काम चला रहे हैं। सही नहीं है। उसका तुम्हें कुछ कहना है इस पर? हाँ? और तुम सो रहे थे इसलिए नहीं हलाए हैं? नहीं सोएंगे कैसे? आप ही का बात मानिए सर, आप सो ही रहे सर। कुछ ऐसा करिए कि लिखने का काम घर पे करिए। हाँ रिदम ब्रेक हो जाता है मेरा। लिखने का काम घर पर। क्या कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि इसका पीडीएफ भेज दिया जाए, घर पे लिखेंगे? कोई नहीं, इतना मेहनती तो आप नहीं है। आप ही लोगों ने बोले कि सर टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। लोग अगेंस्ट आप गिने चुने विद्यार्थियों में एक हैं जो ये इस बात का विरोध कर रहे हैं कि स्मार्ट बोर्ड लगना चाहिए। बताओ, सारा बच्चा बेचारा शुभम क्या बोला था? शुभम की वो बातें मुझे तीर के समान मेरे छाती को भेद के निकल गई। आप कहिएगा तो लाइव लेक्चर्स के लिए यहाँ कैमरा लगा देंगे, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आप यहाँ आइए, फोकस करते हैं हम लोग इस पर। चलिए आप देखिए यहाँ पर, फोकस करते हैं यहाँ पर। ये रिलेशन फाइनल हुआ, सब लोग देखिए ध्यान से, अब लिखना नहीं है, देखिए ध्यान से। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, मतलब यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो इनिशियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल है माइनस फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल, वो किसके बराबर होगा? जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। ठीक है, होगा इतना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करेंगे।
u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी आर, कहां से कहां, R1 से R2 के लिए, R1 से R2 के लिए। तो देखिए क्या होगा, एफ डी आर R1 से R2, ठीक है। आपको पता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि v इज इक्वल टू क्या होगा, u बाई क्यू। तो u बराबर क्या होगा, v इंटू क्यू होगा, और फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज बराबर होगा E। दिस इंप्लाइज F बराबर क्या होगा, QE। तो यहां पर दो तीन रिलेशंस हमारे पास आ गए, एक तो ये रिलेशन आ गया, इसको हमें यूज करना है, और एक ये रिलेशन आ गया, इसे हमें यूज करना है। इन दोनों रिलेशंस को हम यहां यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों रिलेशन को यूज करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, ध्यान से देखिए, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू, अब यहां पर u की जगह, इनिशियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको फॉलो कीजिए। तो Q2 इंटू v इनिशियल लिख सकते हैं क्या, माइनस Q2 इंटू v फाइनल लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f की जगह पर Q2 इंटू ई लिख सकते हैं क्या, dr R1 से R2। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो यहां क्या आएगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e dr R1 से। अब बताइए कि उन दोनों रिलेशन में क्या डिफरेंस आया, ये रिलेशन और इस रिलेशन में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ये किसके बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। और यहां पर रिलेशन किसके बीच में है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, जो हमारा डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट है। अब इस पे सर पॉइंट, हर एक पॉइंट को समझना है। देखिए यहां पर इस साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कौन सा पैरामीटर है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल किसी स्टेट पे भी डिफाइंड होता है, ठीक है, पोटेंशियल किसी स्टेट पे भी डिफाइंड होता है, हम पूछ रहे हैं जस्ट, नहीं होता है, किसी स्टेट पे डिफाइंड होगा, हो सकता है, तभी तो इनिशियल है। अब आगे आइए, तो इनिशियली पोटेंशियल क्या था और फाइनल पोटेंशियल क्या था, ठीक है। और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज है Q1, उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, जिस रीजन में चार्ज रखा गया है, चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है। और R क्या है, dr, वो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है। यदि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बताइए। इफ dr is equal to 0, that is charge particle is in a stationary state, तो उस केस में दिस इंप्लाइज v इनिशियल विल बी, या v इनिशियल माइनस v फाइनल विल बी 0 एंड v इनिशियल इज इक्वल टू, होगा ऐसा, होगा कि नहीं होगा, समझ पाए। एक और रिलेशन निकाल रहे हैं, आपको पता है f इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप, ये देखा है आपने कहीं। और आपको पता है कि एफ एक्स बराबर क्या होगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। आपको एफ वाई क्या होगा, माइनस डी यू अपॉन डी वाई। और एफ जेड क्या होगा, माइनस डी यू अपॉन, बोलिए, डी जेड। इन सारे वैल्यू रखा जाए
तो F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप और माइनस डी यू अपॉन डी जेड के कैप। ऐसा लिख सकते हैं। और u की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, q इंटू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस क्यू इंटू डी वी अपॉन डी वाई जे कैप माइनस क्यू इंटू डी वी अपॉन डी जेड के कैप। और इन सारे वैल्यूज को रिलेट करें तो E बराबर क्या आएगा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस डी वी अपॉन डी वाई जे कैप और माइनस डी वी अपॉन डी जेड के कैप। क्या ये लिखना नियमानुसार ठीक है? समझ पाए हैं? बोलिए। क्या ये समझ पा रहे हैं? तो एक एक्सप्रेशन वहां से जो निकाले थे उसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिएगा, इसको 2 दीजिएगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी 3, दैट एक्सप्रेशन विल बी 4, दैट विल बी 5। बोलिए, समझ पाए हैं वहां से? तो यदि हमको फोर्स का एक्सप्रेशन है तो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो याद है ग्रेविटेशनल, ये हमको फोर्स का वैल्यू क्या आया था, फोर्स का वैल्यू क्या आया था, याद है F इज इक्वल टू क्या आया था, F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप आया था, माइनस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप आया था और माइनस डी यू अपॉन डी जेड के कैप आया था। ये फोर्स का एक्सप्रेशन था, फोर्स का एक्सप्रेशन था ये। चलिए, और ये किसका है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन हो गया, जो रिलेशन इसमें है। समझ पा रहे हैं? अरे बोलिए। समझ पाए? अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर, क्लियर है? या लिखिएगा तब क्वेश्चन करें, लिख लीजिए। तो यहां से किससे, पहले वाले से, यहां तक लिखा हुआ है, यहां से लिखिए, लिखिए, क्वेश्चन करते हैं इस पर। सब लिखने के पीछे पड़ा हुआ है, लिख करके कुछ हो नहीं रहा है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप के टर्म में। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2D प्लेन में है या 3D प्लेन में है, 2D प्लेन में है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जैसे जैसे एक्स और वाई में जा रहे हैं उसका चेंज कर रहा है वैल्यू। ठीक है, करना भी चाहिए। अब ये रिलेशन कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। इफ द पोटेंशियल ऑफ ए पार्टिकल, ध्यान से समझिए, ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज 10 वोल्ट एट किस पोजीशन पर, एट पोजीशन मान लीजिए n है 1,2, देन फाइंड पोटेंशियल किस पोजीशन पर, एट 3,4 क्वेश्चन में कह रहा है।
ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखेंगे नहीं, ये तो आप लोग जज करने लगते हैं। लिख देते हैं तभी। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे? चलिए छोड़िए, हम करके बताते हैं। देखिए यहां पर ये पोजीशन n है जहां कोऑर्डिनेट क्या है, अरे ध्यान से देखो, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, और यहां इस पोजीशन का मान लीजिए m नाम है, और यहां कोऑर्डिनेट कितना है 3,4। तो अब कह रहा है कि यदि हम बात करते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोले डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन e डॉट dr, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहां डेल्टा v यहां माइनस होगा, तो यहां डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e dr। अब यहां पर e dr में हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर आई कैप, और या फिर इस तरह से लिखें इसको e डॉट dr की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dr की जगह पर dr बराबर क्या होगा, dx आई कैप प्लस dy j कैप, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर dr का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं dx आई कैप और प्लस dy j कैप, ठीक है। और यहां पर पोटेंशियल आप देखिए ध्यान से कहां जाएगा, 1 से 3, 2 से, तो यहां पर इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस e, और यहां पर ये आ जाएगा dx आई कैप प्लस dy j कैप, और यहां लिमिटिंग वैल्यू जो वेरी करेगा वो x कॉमा y से x1 कॉमा y1 से x2 कॉमा, समझ में आ रहा है अविनाश, हिमांशु, क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, राहुल तुम बताओ क्या समझ में आ रहा है। देखिए पहले बताइए, जो समझ में आया है तो बताइए पहले, बेसिक मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। ये रिलेशन है, तो यहां डेल्टा v, तो यहां पर माइनस हटाएंगे तो v इनिशियल माइनस, ध्यान से समझिएगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल होगा, माइनस को उधर ले जाएंगे तो, और इक्वल टू इंटीग्रेशन e x प्लस, या फिर इसको ऐसे लिखना चाहें e x आई कैप प्लस e y j कैप डॉट क्या आ जाएगा dx आई कैप प्लस dy j कैप, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। पूरी तरह से वेक्टर अप्रोच है जो कि आपको नहीं आता है, ठीक है, आता है, बोले थे कल पढ़ के आइए। चलिए इसको आगे लेते हैं, देखिए क्या कर रहा है, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e x आई कैप प्लस e y j कैप डॉट dx आई कैप प्लस dy j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e x dx प्लस e y dy लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए। और x का वैल्यू कहां से कहां चेंज करेगा, 1 से, देखिए x का वैल्यू 1 से कहां चेंज करेगा, 1 से लेकर 3 के लिए चेंज करेगा, 1 से यहां 3 के लिए, और y कहां से कहां चेंज करेगा, y चेंज करेगा 2 से 4 के लिए,
2 से 4 के लिए। V इनिशियल कितना है 10 वोल्ट माइनस V फाइनल हमें फाइंड करना है। ये हमको क्या निकालना है फाइंड करना है। अब EX कितना है बताइए, EX कितना है, EX बराबर यही तो हमारा EX है और ये EY। चलिए तो अब निकालते हैं, ध्यान से देखिए कि यहां पर EX का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां वैरी करेगा 1 से 3 के लिए, और यहां पर y कितना होगा y इंटू डी वाई, कहां से कहां वैरी करेगा 2 से 4 वैरी करेगा। अब यहाँ 10 वोल्ट है और माइनस V फाइनल है, ये निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 से 3 के लिए और यहाँ वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिटिंग वैल्यू 2 से 4 के लिए। अब यहां पर होगा 10 वोल्ट माइनस V फाइनल इज इक्वल टू, यहां 1/3 कॉमन होगा और x पे पावर अपर लिमिट जाएगा तो कितना आएगा बोलिए 3 पे पावर 3 माइनस, उसके बाद क्या होगा 1 पे पावर 3 और यहां प्लस 1/2 बाहर, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा ऐसा। तो यहां हो गया 10 वोल्ट माइनस V फाइनल इज इक्वल टू 1/3 और यहां 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 26 प्लस 1/2, यहां 16 माइनस 4, तो यहां 10 माइनस V फाइनल इज इक्वल टू कितना हो गया 26/3 और प्लस 12/2, तो यहां 10 माइनस VY इज इक्वल टू 26/3 प्लस कितना 6। अब ये इधर जाएगा तो 10 माइनस 26/3 माइनस 6 इज इक्वल टू V फाइनल, तो V फाइनल इज इक्वल टू कितना आ गया 4 माइनस 26/3 बराबर कितना 12 माइनस 26/3 इज इक्वल टू कितना माइनस 14/3 वोल्ट। यानी कि V फाइनल कितना आया V फाइनल इज इक्वल टू माइनस 14/3 वोल्ट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द potential is dropping in the direction of displacement। छापिए टफनेस कितना क्वेश्चन का 1।
उधर ऐसे चल रहा है लेकिन ठंडा यहीं लग रहा है।